नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरब कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका ये जो है थ्योरी बेस्ड किताब है, सब्जेक्टिव किताब है। इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो आपका चैप्टर नंबर 1 बिहार का इतिहास। ठीक है, तो बिहार का इतिहास में पढ़ेगा प्राचीन कालीन बिहार। ठीक है, तो प्राचीन कालीन बिहार में आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कल आपका बौद्ध धर्म का पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपका जैन धर्म यहाँ से स्टार्ट होगा। एक मिनट। तो जैन धर्म आपका यहाँ स्टार्ट होगा। तो इससे पहले जो है हम लोग आपका जो जो कल एक यहाँ पर एक बॉक्स छूट गया था, उसको पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म के परवर्ती धार्मिक संप्रदाय, तो बौद्ध धर्म के बाद जो आपका संप्रदाय बना धार्मिक संप्रदाय, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपका आजीवक संप्रदाय था एक। ठीक है, तो ये आपका इसके संस्थापक थे मखली गोसाल। गौर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक थे पूरन कश्यप। भौतिकतावादी संप्रदाय के थे संस्थापक अजित केस कम्बिलियन। संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक थे संजय वलटपुत। नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापक थे आपके पकुदक्काचायन। ठीक है, पकुदक्काचायन। तो आपके जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। गौर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक थे पूरन कश्यप। भौतिकतावादी संप्रदाय के संस्थापक थे अजित केस कम्बिलियन। संदेहवादी संप्रदाय के जो है आपके संस्थापक थे संजय वलटपुत और नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापक थे पकुदक्काचायन। ठीक है, तो मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय का जो है आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया। पूरन कश्यप ने घोर अक्रियवादी संप्रदाय का स्थापना किया। अजित केस कम्बली ने भौतिकतावादी संप्रदाय का ये आपका जो स्थापना किया। और संजय वलटपुत्र ने संदेहवादी संप्रदाय का और पकुदक्काचायन ने नित्यवादी संप्रदाय का। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं आपका जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म क्या है? तो 4 वर्णों में बटे प्राचीन भारतीय समाज और ब्राह्मणों के वैचारिक प्रभुत्व के लिए क्षत्रियों सहित नीचे के दोनों वर्णों ने जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया। इस धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया गया। इसके प्रथम तीर्थंकर जो आपके आदिनाथ ऋषभ देव हुए और इसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ में, जबकि अंतिम और सबसे महान 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बने। तो 4 वर्णों में बटे प्राचीन भारतीय समाज में ब्राह्मणों के वैचारिक प्रभुत्व के खिलाफ क्षत्रियों जो सहित नीचे के दोनों वर्णों ने जो है जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया। इस धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया गया और इसके प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ हुए और इसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जबकि अंतिम और सबसे महान 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बने। ठीक है, जैन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने श्री साम्यत शिखर पर कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था और इनके अनुयायी को निर्गल कहा गया था। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडा ग्राम में ज्ञाति कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडा ग्राम में ज्ञाति कुल के प्रधान जो है आपके सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। इनके माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, तथा उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और प्रियदर्शना उनकी पुत्री थी एवं जमाली प्रथम शिष्य उनका दामाद था। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुब्बिका ग्राम के समय ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु आपका पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में 468 बीसी में हुआ था। चंपा नरेश दगी वाहन की पुत्री पहली जैन भिक्षुणी थी। तो चंपा नरेश दगी वाहन की पुत्री पहली जैन भिक्षुणी थी। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए यह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, जबकि इस धर्म के ग्रंथ अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए। बाद में संस्कृत का प्रयोग प्रमुखता से हुआ और तथा जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई है। तो महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया।
जबकि इस धर्म के ग्रंथ मगधी भाषा में लिखे गए। बाद में संस्कृत का प्रयोग प्रमुखता से हुआ था। जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक है। तो ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक था ऋषभ। अजितनाथ आपके द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक था हाथी। शंभवनाथ आपके तृतीय तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक था घोड़ा। और आपके शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक था हिरण। अष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक था आपका संघ। और पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक था सर्प। महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थंकर का प्रतीक था आपका सिंह। ठीक है, तो जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। तो आपका ऋषभ जो प्रतीक चिन्ह का था, तो ऋषभ देव का था जो कि आपका प्रथम तीर्थंकर थे। हाथी आपके जो है अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह था, जो कि तृतीय तीर्थंकर थे। घोड़ा आपके तृतीय तीर्थंकर शंभवनाथ का प्रतीक चिन्ह था। हिरण आपका जो है 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह था। शंख आपका 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह था। और सर्पफल आपका जो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था। और सिंह आपका जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, तो ऋषभ देव प्रथम आपका ऋषभ, अजितनाथ आपका द्वितीय हाथी, शंभवनाथ आपका तृतीय घोड़ा, शांति आपका 16वें हिरण, अष्टनेमी 22वें शंख, पार्श्वनाथ 23वें सर्पफल, आपका महावीर स्वामी 24वें आपका जो है सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जैन संगति। तो जैन संगति प्रथम सभा, तो आपका जो है प्रथम सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। और इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। तो इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक वीरों के नेतृत्व में हुई थी। और इसमें जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बट गया। ठीक है, तो प्रथम सभा जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लगभग 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। और इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। और यह सभा जो है आपका यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक ताबीरों के नेतृत्व में हुआ था। इसमें जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बट गया था। ठीक है, द्वितीय सभा, यह सभा देवर्षि श्यामाश्रवण, तो यह सभा देवर्षि श्यामाश्रवण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान में लगभग 513 ईस्वी में संपन्न हुई। और इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संग्रह कर इसे लिपिबद्ध किया गया। तो आपका द्वितीय सभा, यह सभा देवर्षि श्यामाश्रवण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लगभग 513 ईस्वी में संपन्न हुई। और इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संग्रह कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया था। बिहार और जैन साहित्य, तो बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का भी योगदान रहा है। और इसके ग्रंथ में भी बौद्ध साहित्य के समान धर्म परक है। ठीक है, तो बौद्ध के ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का भी योगदान रहा है। और इसके ग्रंथ में भी जो आपका बौद्ध साहित्य के समान धर्म परक है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में 34 सदी ईसा पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में 34 सदी ईसा पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। परिशिष्ट पर्वन, तो परिशिष्ट पर्वन तथा भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृत्यों का तथा अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन साहित्य पुराणाचार्य के अनुसार इसमें 6ठी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है, जिससे विभिन्न कालों की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है। नोट आपका मई 2018 में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन तथा सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा का संदेश से युक्त बिहार सभ्यता द्वार का निर्माण पटना गांधीधाम के उत्तर में गंगा तट पर किया गया है। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है। तो अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों का मूल्य था। दोनों ही धर्म यज्ञ, कर्मकांड, ब्रह्मवाद, जाति प्रथा और छुआछूत की बुराई को मानते थे। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। और दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। ठीक है, दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था। इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। दोनों ही धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे और दोनों ही करीब समकालिक थे। और गृह त्याग के समय दोनों की आयु करीब समान थी।
तो जैन और बौद्ध धर्म में समानता क्या थी? अहिंसा और शांति दोनों ही धर्म का मूल्य था। दोनों ही धर्म यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा और छुआछूत की बुराई मानते थे। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। और दोनों ही धर्मों की स्थापना क्षत्रिय ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे। दोनों ही करीब समकालीन थे और गृह त्याग के समय दोनों की आयु करीब समान थी। ठीक है। बौद्ध धर्म में तथा जैन धर्म में असमानताएं क्या है? तो बौद्ध के उपदेश की भाषा पाली थी और आपका जो है महावीर के उपदेश की भाषा प्राकृत थी। तो बौद्ध धर्म के उपदेश की भाषा पाली थी और महावीर के उपदेश की भाषा प्राकृत थी। विदेशों में प्रसार अधिक हुआ, भारत में नहीं। प्रसार भारत में हुआ, विदेशों में कहीं नहीं हुआ। संत एवं भिक्षुओं पर आधारित था, अनुयायियों पर आधारित आपका जैन धर्म। और बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं और जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानते हैं। ठीक है। और बौद्ध धर्म आपका न अधिक सुख है न अधिक दुख, अर्थात मध्यम मार्ग के समर्थक थे। जैन धर्म आपका कठोर व्रत पालन एवं उदासीन शारीरिक दुख से समर्थक थे। तो जैन धर्म आपके कठोर व्रत पालन एवं उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक थे। बौद्ध धर्म मोक्ष को माध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है। तो बौद्ध धर्म मोक्ष को माध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है और जैन धर्म मोक्ष की सिद्धावस्था में शरीर को त्याग मानता है। बौद्ध धर्म में नगर मूर्तियों की पूजा नहीं होती। तो बौद्ध धर्म में नगर मूर्तियों की पूजा नहीं होती और जैन धर्म में महावीर की नगर मूर्तियों के उपासक हैं। और बौद्ध धर्म अहिंसा का नियम व्यवहारिक है और आपका जो है जैन धर्म अहिंसा का नियम अत्यधिक कठोरतम था। और आपका जो बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं और जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के निर्वाण प्राप्त करना असंभव था। तो जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्माण प्राप्त करना असंभव था। ठीक है। अब हम इसका स्मरणीयता एक नजर समरी पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला आपका है जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत। तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्त्य। बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंट नाथपुत्र कहा गया। तो बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंट नाथपुत्र कहा गया। जैन धर्म अनुसार यह संसार 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। जैन धर्म में अत्यधिक ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। तो जैन धर्म में अत्यधिक ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगियों को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित है। ये गंधर कहलाए। महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर की मृत्यु हो गई और महावीर के बाद केवल सुधर्मन जीवित था। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। तो जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है और आपका जो है भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर दक्षिणी जैनी कहा गया। तो भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर दक्षिणी जैनी कहा गया। स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया और श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों को नहीं। तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने सर्वप्रथम महावीर एवं उनके एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की थी। तो आपका जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की थी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आप पढ़ेंगे मगध सम्राट। तो आप लोग का बहुत ठीक है। आज आप लोग का बहुत बहुत फिर से दोबारा धन्यवाद। ठीक है।